हेलो हेलो सबको। पाकिस्तान से नए नए जायके। और आज मैं आपको सूजी और अंडे का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। और देखते हैं कि हम उसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि सूजी के हलवे बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, बहुत किस्मों के बनते हैं। तो बहुत सारी किस्में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आज पहली चीज़ जो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है सूजी का और अंडे का हलवा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सूजी और अंडे का हलवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे नाम से ज़ाहिर है, सबसे पहले आपको सूजी तो चाहिए हर सूरत में, और अंडे भी चाहिए। तो सूजी आप ले लें 6 खाने के चमचे, जो चावल खाने वाले चमचे होते हैं ना, वो आप 6 खाने के चम्मच सूजी के ले लें, और 2 अंडे ले लें, और 1 कप दूध ले लें, और 4 या 5 खाने के चमचे चीनी के ले लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 5 चम्मच चीनी के ले लें। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो 4 चम्मच चीनी के ले लें। अगर उससे भी कम पसंद करते हैं तो वो आप पे है कि आप कितने लेते हैं। और अगर इससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो भी आप बढ़ा भी सकते हैं चीनी की मिकदार। और ऑयल ले लें, तेल ले लें, 4 से 5 टेबल स्पून तेल के ले लें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सूजी और अंडे का मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए चाहिए होंगी। अभी आपने देखा था कि मैंने पैन में तेल डाला हुआ था, तो वो फ्राई पैन में डाल दिया मैंने तेल, क्योंकि थोड़ा सा हलवा हमने बनाना है, उसी में वो बन जाएगा। आपने ये भी नोट किया होगा कि फ्राई पैन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिल्वर, जर्मन सिल्वर का है, ये नॉन स्टिक नहीं है। क्योंकि नॉन स्टिक जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि कार्सिनोजेनिक हो जाता है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी ऊपर से उसकी जो लेयर है वो उतर जाती है तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बर्तन जो हैं वो नॉन स्टिक के इस्तेमाल ना करें। इसलिए मैं स्पेशली जर्मन सिल्वर में आपके सामने बना रही हूँ इस हलवे को। तो जो वो तेल डाला हुआ है आपने अपने पैन में, उसमें अब आपने 6 टेबल स्पून सूजी के डालने हैं। 6 खाने के चमचे सूजी के डालने हैं। और ये मैंने आपके सामने इस इमेज में ऐड किए हुए हैं। वो कहीं पे सूजी जो है वो अभी तेल में डूबी नहीं ना, तो वो सफ़ेद सफ़ेद लग रही है ऊपर से, और बाकी की जो है वो तेल में डूब गई है। उसको आपने अच्छी तरह तेल में डुबो देना है, अपने चम्मच के साथ उसे आपने हिलाना है, और फिर आपने उस पैन को हल्की आंच पर चूल्हे पे रख देना है, और उसको चम्मच को हिलाते रहना है हल्की आंच पर। क्योंकि सूजी हमने ब्राउन तो करनी है, लेकिन जलानी नहीं है। उसे हिलाते रहेंगे आप तो वो जलेगी नहीं और अच्छे से ब्राउन हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अच्छी सी सूजी ब्राउन हो जाएगी। और जब वो हल्की सी अच्छी सी ब्राउन हो जाए तो आप उसे चूल्हे से उतार के साथ में किचन काउंटर पे या ऐसे चूल्हे पे जो जल नहीं रहा उस पर रख दें। अच्छा, पैन जो है उसे मैंने फ्राई पैन को चूल्हे से उतार के साइड पे रख दिया, क्योंकि सूजी जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब उसमें मैंने सबसे पहले 1 कप दूध डालना है। दूध क्योंकि ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, और या इवन फ्रिज से भी निकला हुआ हो सकता है। और सूजी जो है वो बड़ी गर्म होगी, ऑयल में ब्राउन हुई हुई ताज़ा ताज़ा। तो आप अपने हाथों का और मुंह का ख्याल रखिएगा, स्टीम आपके ऊपर ना आए जब आप दूध उसमें ऐड करें। और फिर उसको हिलाना है आपने। जब हिलाएंगे ना दूध को और सूजी को मिक्स करेंगे आपस में, तो वो इस तरह से जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, वो थिक सा बन जाएगी चीज़। वो क्योंकि सूजी उसमें फूल जाएगी, फूलेगी, ज़रा ज़्यादा हो जाएगी बल्क में, और थिक सी बन जाएगी। जब आप वो कर लें और ज़रा ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि दूध ठंडा था तो ज़रा ठंडी भी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद आपने उसमें चीनी डालनी है। 4 या 5 टेबल स्पून डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक। 5 टेबल स्पून डाल दिए मैंने। दरमियाना सा मीठा होता है ना, बहुत ही दरमियाना सा मीठा होता है, बहुत फीका भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बढ़ा सकती हैं चीनी, कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। और वो चीनी डाली और उसके साथ आपने 2 अंडे भी डाल दिए। मैंने जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाया है उसमें 2 अंडे डले हुए हैं, और अभी मैंने उनको मिक्स नहीं किया। लेकिन
So you've added in all the ingredients. Now you whisk and mix it. Whisk and mix it. When it's well mixed, and put it on the stove, but not on low heat this time, on medium heat. On medium heat, put it on the stove and keep whisking it, okay? Keep mixing it, rather, with the ladle that you have in your hand. Don't stop that. Keep mixing it and it will be cooking. Slowly, probably not very slowly, but it will be cooking. So you will keep mixing it with the ladle while it's cooking, and you can see it in the pictures what kind of shape it will get into. And then in the next images you will see what kind of shape it still gets into. Let me show you. लेकिन इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से, चम्मच से ना आप बगैर चूल्हे पे रखे उसे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। जैसे आपको ऊपर वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उसे मैं मिक्स कर रही हूँ, चम्मच का निशान नज़र आ रहा है आपको पड़ा हुआ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अंडों को भी, चीनी को, दूध को, सूजी को, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप उसे चूल्हे पे रख दें। चूल्हे पे इस बार आपने हल्की आंच पे नहीं रखना, मीडियम दरमियानी आंच पे रखना है। दरमियानी आंच पे रख के आपने चम्मच हिलाते जाना है बराबर, चम्मच हिलाना नहीं रोकना। चम्मच हिलाना रोकेंगे तो वो जलेगा हलवा। तो चम्मच हिलाते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं साथ साथ। सो सी इन दिस इमेज इट्स स्टिल कुकिंग। द सूजी एंड द मिक्सचर, द होल मिक्सचर, द semolina mixture, its viscosity becomes thinner as things melt in it. Sugar will melt in it, then slowly, and then mix in it, and the eggs and the milk also. So keep cooking it, keep mixing it with the ladle. You can see in the upper image that the ladle marks also appear there. You can see those marks. I was mixing it with the ladle on the stove on medium heat. So keep doing that till what kind of viscosity is achieved, what shape is achieved. It will become thick. It will become thick. And the eggs are also in there. Let's see in the next image what kind of shape do we finally get. आप चम्मच हिलाती जाएंगी और उसको मिक्स करती जाएंगी तो आपको लगेगा थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि वो चीनी का पानी भी बीच में आ जाएगा ना, और दूध भी, और ऑयल वो जो मिक्स हुआ था, ठंडा हुआ था, थोड़ा सा गर्म होगा तो वो थोड़ा सा पतला लगेगा। आपको घबराना नहीं है, उसे बस चम्मच हिलाते जाना है और वो पक रहा होगा, पकता जाएगा। अभी आपको इस तरह की शक्ल नज़र आएगी जैसे इधर तस्वीर में नज़र आ रही है। उसके बाद पकते उसकी क्या शक्ल बन जाएगी ये देखते हैं। अभी अगला इमेज जो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी उसकी क्या शक्ल बनती है। तो जनाब ये शक्ल बन जाएगी उसकी आखिर में, क्योंकि आपने उसमें 2 अंडे भी डाले हुए, तो वो थोड़ा क्रम्बली सा हो जाएगा, दानेदार सा हो जाएगा, और ऑफ कोर्स सख्त तो नहीं होगा, दानेदार सा हो जाएगा। और ये आपके पास तैयार हलवे की ये शक्ल होगी जब ये चूल्हे के ऊपर है और पैन में है। अभी हमने इसे निकाला नहीं है। ये वाली शक्ल जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, ये बन गई तो समझें आपका सूजी और अंडे का हलवा तैयार हो गया। और ये तैयार सूजी का हलवा मैंने निकाल दिया है सर्व करने के लिए प्लेट में, और इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए हैं। बादाम अच्छे लगते हैं इसके साथ। अगर आप बादाम मुझसे ज़्यादा कोई और ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या एक से ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। पिस्ता भी डाल सकते हैं आप, काजू भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो। खोपरा अगर आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप वो डालें और सर्व करें। अच्छा हलवा बनता है सूजी और अंडे का, मज़े का होता है। बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। और इसमें दूध डलता है, पानी नहीं डलता। सूजी के हलवे बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है, और बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपसे फ्यूचर में शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे एंजॉय करें, बनाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आई है रेसिपी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली रेसिपी या अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चले। बहुत शुक्रिया।